वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपने पिछले वीडियो में देख लिए और हमने वहाँ पर देखा कि कैसे इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और प्रश्न इसी प्रश्नावली में हैं जिन्हें हम आगे आज समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर शुरू करते हैं। 5वां, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 5:3 एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम इज 18। सो फाइंड द नंबर्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्याएं, जैसे संख्याएं ज्ञात करनी है तो संख्याएं हम मान लेंगे कि मान लो संख्याएं हमारे पास 5x और 3x हैं। 5x और 3x दो संख्याएं हमारे पास हैं, 5:3 में है ये। प्रश्न के अनुसार दोनों का अंतर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या हमारे पास आ रहा है 18। माइनस करेंगे 5x - 3x हमारे पास आया 2x बराबर 18। x बराबर 18, 2 को इस तरफ ले जाएंगे 1/2 हो जाएगा, ये 2 और 18 कट जाएंगे, 9 आया। x बराबर 9 आ गया। तो x जो आया, x का मान हमारे पास 9 आ गया। जो चर था वो आ गया 9, इसको माना था हमने ऊपर 5x और 3x। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएंगी, 5x माना था हमने एक संख्या, तो 5 × 9 45, और दूसरी संख्या 3x ली थी हमने, तो 3 × 9 27। आपके पास दो अभीष्ट संख्याएं आ गई। आप चेक कर सकते हैं कि 45 - 27 कितना होता है, 18। इसका मतलब कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक हैं, तो लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 2, 3 और 4 लगातार में आ रहे हैं ना, ये बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लो हमने 15, 16 और 17 ले लिए, तो ये लगातार 3 पूर्णांक आ गए। 12, 13, 14 ये लगातार 3 पूर्णांक हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक हमारे पास, एक x है, उससे अगला क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होता है तो x = 1, और उससे अगला क्या होगा, उससे भी एक ज़्यादा, तो x = 1, और उसमें एक और जमा करेंगे तो x = 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 पूर्णांक हमारे पास ये बन सकते हैं, x = 1 और x = 2। ये 3 पूर्णांक हमने मान लिए। प्रश्नानुसार तीनों का योगफल क्या है, 51। x = x = 1 x = 2 बराबर 51। आगे देखो, ये x जमा ब्रैकेट खोल दी हमने, x = x = 1 x = 2 बराबर 51 आ गया। x 3x हो गया, 1 + 2 3 हो गया, तो 3x = 3 बराबर 51। 3x, इस 3 को हम दाईं ओर ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे या स्थानापन्न कर देंगे, तो 51 - 3 48 आया। 3x बराबर 48, x बराबर आपके पास आया 48 × 1/3। ये जो 3 है लेफ्ट हैंड साइड में x को गुणा कर रहा है, तो दाईं ओर जाके ये 1/3 हो रहा है। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये 3 और 48 कटेगा, 16 × 48, 16 × 1, x बराबर 16 आ गया। x का मान आ गया 16। तो देखो हमने क्या माना था, यहाँ पर 3 संख्याएं थी हमारे पास, ये था x = 1 और x = 2, जिनको हमने ज्ञात करना है। तो x तो आ गया हमारे पास 16 है, तो पहली संख्या आ गई 16, दूसरी संख्या x = 1 है तो 17 हो गई, और तीसरी संख्या x = 2 है तो 18 हो गई। बड़े आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं ये। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 7। इसमें भी इसी प्रकार से है। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के 3 लगातार गुणज हैं। देखो गुणज क्या होते हैं, 8 के गुणज मतलब जो 8 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती हैं वो 8 के गुणज हैं। जैसे 8 का पहाड़ा हम बोलते हैं, 8 × 8, 8 दूने 16, 8 × 24, 8 × 32। तो ये 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,
64, 72, 80, 88, इस तरह से जो भी 8 के टेबल में, 8 के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही हैं वो सारी क्या हैं, 8 के गुणज हैं। इसका मतलब को 8 से गुणा करके आता है उनको, 8 से गुणा करके जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 8 का गुणज कहलाएगी। तो 8 के 3 लगातार में गुणज हैं, ठीक है ना। जैसे तो 3 लगातार अंक क्या होते हैं, देखो x होता है, x जमा 1 होता है और x जमा 2 होता है। तो हमने 8 के 3 लगातार गुणज लेने, तो क्या ले लिए हमने 8x जमा 1 और 8x जमा 2। इस प्रकार से हमने 8 के गुणज मान लिए कि ये मान लो हमारे पास 3 गुणज हैं और तीनों गुणजों का योगफल हमारे पास आता है 888। हमने लिख दिया 8x जमा 1, x जमा 1 पूरा ब्रैकेट में है, मतलब 8 जो है x जमा 1 दोनों को गुणा कर रहा है। यहाँ पर ये जो 8 है ये x जमा 2 दोनों को गुणा करता है। हम ब्रैकेट खोलेंगे 8x जमा 8x और 8 एकम 8, इसी प्रकार से ये ब्रैकेट खोलेंगे 8x 8 दूने 16 बराबर 888। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया 8x, ये चार पद हैं, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, बराबर है 888 माइनस 8 माइनस 16, ये -8 यहाँ से आया, ये -16 यहाँ से आया। तो आपके पास आता है 8 जमा 8 जमा 8 24x हो गए, बराबर 888 में से 8 और 16 दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो कितना बचा 864। तो x बराबर है 864। अब ये 24 है, इसको हम दाईं ओर ले जाएंगे तो ये बटा 24 हो जाएगा। 24 और 864 को आप 24 से भाग कर लेंगे, भाग करके आपके पास आएगा 36। तो x का मान आ गया 36। अब आप देखिए अभीष्ट गुणज, जो 8 के अभीष्ट गुणज हैं, अभीष्ट मतलब जो हमें चाहिए वो क्या है 8x है, तो इसका मतलब 8 गुना 36, तो 36 गुना 8 करेंगे 288। दूसरा क्या था 8 गुना x जमा 1, x जमा 1 मतलब x से 1 ज़्यादा, 36 से 1 ज़्यादा 37 हो गया। 8 गुना 37 296, 8 गुना x जमा 2 है तो यहाँ 38 हो जाएगा, 36 और 2 38, 8 गुना 38 बराबर 304। तो देखो ये 8 के गुण जाए लगातार में आए, ये 388 जमा 8 296 जमा 8 304 होता है, तीनों का योगफल 888 आता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वो थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि एक तो 3 लगातार पूर्णांक हैं, तो 3 लगातार पूर्णांक हमने मान लिए x, x जमा 1 और x जमा 2। अब उन्हें क्रमशः पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, पहले वाले को 2 से, दूसरे को 3 से और चौथे को 4 से हमने गुणा करना है, पहले को 2 से किया, दूसरे को 3 से किया, तीसरे को 4 से गुणा किया और गुणा करके जो गुणनफल आपके पास आए इनको आपने योग करना है। गुणा कर योग करने पर तो पहले वाला जो आया जमा दूसरे वाला जो आया जमा तीसरे वाला, 4 से गुणा करके जो आया, इनको सभी को जमा करके हमारे पास बनता है 74। तो यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे, तो 2x जमा 3x जमा 3 हो जाएगा। देखो 3 से गुणा हो जाएगी अंदर ब्रैकेट के अंदर, 3x जमा 3 बन जाएगा। वैसे 4 से गुणा हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, 4x जमा 8 बन जाएगा, 4 दूने 8 बराबर 74। अब देखिए यहाँ 2x बच गया, यहाँ 3x बच गया और 4x बच गया। जो अचर पद हैं 3 और 8 इनको हम दाईं ओर ले गए, 74 माइनस 3 माइनस 8 बन जाता है। इनको जमा कर दिया हमने चार पदों को, सभी को, 9x बन जाता है, 4 और 3 7 और 2 9। यहाँ 74 माइनस 3 माइनस 8, देखो 8 और 3 11 माइनस किया हमने 74 से, तो 63 आ गया। x बराबर 63, ये 9 हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आते हैं, आपके पास बन जाएगा 63/9।
9 और 63 आपस में कट सकते हैं, तो 7 9 63, x बराबर 7, x का मान आ गया 7। तो 3 लगातार पूर्णांक क्या आ गए, 7 8 और 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में भी आता है ये। राहुल और हारून, दो बच्चे हैं, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो हम लेंगे वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वही मान लेंगे हम। मान लो कि राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष है और हारून की 7x। देखो 5x और 7x क्यों माना हमने, ये देखो अनुपात क्या दिया है, 5:7, राहुल का 5 और हारून का 7, ठीक है। तो उसके साथ x लगा देते हैं, 5x और 7x। राहुल की वर्तमान आयु 5x, हारून की वर्तमान आयु 7x। 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 4 वर्ष के बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? मान लो आपकी आज आयु 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 4। हम 4 जोड़ेंगे 4 वर्ष के बाद, उसमें आज की आयु में 4 वर्ष और जोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाए 14 वर्ष। अगर किसी की आयु आज 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। तो इसी प्रकार से राहुल की जो वर्तमान आयु है वो 5x है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 5x + 4। इसी प्रकार हारून की आयु 4 वर्ष बाद है, हारून की आयु 7x वर्तमान आयु = 4 वर्ष हो जाएगी। और 4 वर्ष बाद की जो उनकी आयु होगी उनका योग 56 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार क्या बन जाता है कि 4 वर्ष बाद राहुल की आयु = 4 वर्ष बाद हारून की आयु, दोनों को जोड़ा हमने, बराबर आता है 56। ब्रैकेट खोलेंगे और 4 ये 4 दोनों अचर हैं, दाईं ओर चले जाएंगे, तो 5x = 7x बराबर 56 - 4 - 4, 4 4 8, 56 - 8 किया तो 48, 12x बराबर 48। 12 को दाईं ओर ले जाएंगे, 48 के नीचे चला जाएगा, ये यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ भाग करेगा, 1/12 हो जाता है। तो x बराबर 48/12, 12 चौका 48, 4 आया काट के, तो x बराबर 4 आया। x का मान 4 आया, तो राहुल की वर्तमान आयु 5 × 4, देखो 5x ली थी हमने, 5x ली थी, तो इसलिए हमारे पास क्या आया, 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु 7x ली थी, 7 × 4 7 चौका 28, 20 वर्ष राहुल की और 28 वर्ष हारून की वर्तमान आयु है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्न हम कल करेंगे। आप लोग अगले इस प्रश्नावली के जो अगले प्रश्न हैं 10 से लेकर 16 तक, उन्हें करने की कोशिश करिए। जो नहीं आते हैं वो आप मेरे से पूछिए। वैसे कल आपको अगले लेक्चर में अगले प्रश्न करवा दिए जाएंगे।